से खबर है जहां सांचौर को जिला बनाए रखने के समर्थन में पूर्व सांसद बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सांचौर को जिला का दर्जा वापस देने की मांग की गई है। पूर्व सांसद ने कहा है कि कैबिनेट के फैसले की पुनः समीक्षा हो। पत्र में लिखा है कि सांचौर और जालोर में 139 किलोमीटर की दूरी है और अंतिम छोर का गांव जालोर से है 240 किलोमीटर दूर। ऐसे में लोगों को आती है कई तरह की परेशानियां। तो देखिए, सांचौर को जिला बनाए रखने के समर्थन में पूर्व सांसद बीजेपी की जो पूर्व सांसद है देवजी पटेल ने सीएम को पत्र लिखा है और पत्र में सांचौर को जिला का दर्जा वापस देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के फैसले की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि सांचौर और जालोर में 139 किलोमीटर की दूरी है। अंतिम छोर का गांव जालोर से है 240 किलोमीटर दूर। ऐसे में लोगों को परेशानी आती है। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु, जानकारी मिल रही है कि सांचौर को फिर से जिला बनाए रखने के लिए जो पूर्व सांसद है देवजी पटेल, उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है और इसे वापस से जिला बनाने के लिए कहा गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, सांचौर से जो पूर्व सांसद थे देवजी पटेल, उन्होंने जिला यथावत बनाए रखने की, क्योंकि जो अभी जो जिले खत्म किए हैं उस जिले में सांचौर का नाम है, तो वो चाह रहे हैं कि सांचौर का जो जिला है वो खत्म किया है उसको वापस लिया जाए, पुनः यथावत रखा जाए उसको। साथ में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी यथा रखा जाए। जब तक इस बारे में कोई उचित निर्णय लिया जाए, उन व्यवस्थाओं को उचित यथावत रखा जाए। न केवल सांचौर बल्कि अनूपगढ़ में वहाँ बीजेपी के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं नीमका थाना में भी बातें सामने आ रही है कि वहाँ के जो पदाधिकारी वो चिंता और डर में है कि अगर वो वहाँ इस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ उनके कपड़े फट सकते हैं। तो कुल मिला के अभी क्योंकि संगठन सरकार बीजेपी की है तो कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन देवजी पटेल ने एक पत्र लिखकर सामने आ गए हैं और ये मंतव्य दिखाई दे रहा है। लेकिन कई जगह अभी दबे स्वरों में विरोध चल रहा है, लोग चिंतित है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ क्या है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी के जो नेता है उनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, लेकिन इस तरह से जनता का हवाला देते हुए वो लोग सामने आ रहे हैं। अब सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करती है, लेकिन ये तय है कि सरकार ने कुछ सोच समझ के ये जो 9 जिले हैं वो खत्म किए हैं। तो अब इनके विरोध का क्या रहता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी कुछ लोग मिलने आए थे। अनूपगढ़ वाले परसों कुछ लोग मिलने आए थे यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखी है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी से भी कुछ लोग मिले हैं। तो अब संगठन अपनी बात सरकार तक पहुंचाता है। ये अब आगे का निर्णय रहेगा कि सरकार इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि कमेटी बाकायदा बनाई गई थी जिलों को खत्म करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। उस कमेटी की राय के आधार पर किया गया है। सरकार बैकफुट पे हटती है तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या निर्णय होता है, या उनको मजबूती से अपनी बात जाकर जिलों में रखनी होगी। ये तमाम बातें हैं जिसका जिक्र यहाँ नेताओं को अपना तरह से चिंतन मनन करना होगा। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।